वो सिविल ड्रेस पे थे और यहीं से मोहम्मद परवेज़ का उन्होंने पीछा किया और यहाँ से जो है वो उसके पीछे पीछे गाड़ी पे सवार वो चलते रहे जब तक कि उन्होंने परवेज़ पर गोलियां नहीं चला दी। ऐसा कहना था यहाँ पर लोगों से जब हमने बातचीत की और जब लोगों से यहाँ पर सवाल जो है वो पूछे गए कि आखिर ये पूरी वारदात जो है ये कैसे हुई। आपको बता दें कि मोहम्मद परवेज़ की जो है वो रिसेंटली शादी भी हुई थी और इस वाक़े ने, इस खबर ने पूरे जम्मू में जो है वो आग लगा दी। और वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो एक बार फिर से ट्राइबल कम्युनिटी में बदइत्मीनी है और जो भरोसा इस कम्युनिटी को गवर्नमेंट पर था, हुकूमत पर था, वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी को ना सिर्फ अब की बार जो है वो टारगेट किया गया है बल्कि इससे पहले भी ट्राइबल्स को जम्मू डिवीज़न की बात करें या कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कई ट्राइबल्स जो है वो घरों से कुछ देर गायब रहे, उसके बाद उनकी लाशें मिली और उस पर भी काफ़ी बवाल जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी ने मचाया था और कहा था कि हमारा कत्लेआम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जब मोहम्मद परवेज़ के साथ ये वारदात हुई, इस वारदात ने पूरे जम्मू कश्मीर को झंझोड़ कर रख दिया। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके ये कहा था कि ये नाइंसाफ़ी है और ये वो वाक़े हैं जो जम्मू कश्मीर में आज से पहले होते थे और जम्मू कश्मीर ने इन वाक़ों से बहुत जो है वो गहरी कीमत चुकाई है और अब इनको दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस की इस तरह की ताकत के इस्तेमाल को कैलिब्रेट करने की भी जो है वो ज़रूरत महसूस करते हुए कहा कि पुलिस को इस तरह से अंधाधुंध ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताहम कई मिनिस्टर सामने आए, कई मिनिस्टरों द्वारा जो है वो इसकी एक निष्पक्ष जांच जो है वो करने के आदेश दिए और एसआईटी की एक टीम भी जो है वो तश्कील दे दी गई है जो इस मामले की जो है तहकीक करेगी और इस मामले की तह तक पहुँचेगी कि आखिर कैसे मोहम्मद परवेज़ के साथ ये वारदात जो है वो हुई और क्यों हुई और किस तरह से जो है वो उसके साथ ये सब पेश आया हुआ, आखिर कौन इसके पीछे है, किस लिए जो है वो ये सब करवाया गया है। ताहम बातें जो सामने निकल आ रही है वो पुलिसमैन जो भी थे जिन्होंने ये फायर की वो सिविल वर्दी में थे, इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद परवेज़ जो है वो रुका नहीं, वो आगे भागता रहा। अगर पुलिस की वर्दी में होती तो ज़रूर वो जो है वो रुक जाता, लेकिन सिविल वर्दी में जब बंदूक लेके उसके पीछे लोग थे वो आगे की तरफ भागता रहा, जिसके बाद उसको गोलियां मार दी गई। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जो है वो ऐसे कहा गया। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एजाज जान जो है वो पहुँचे हुए एनसी के एक मायानाज फिगर है और एमएलए है और जाहिर सी बात है एनसी की गवर्नमेंट इस वक्त है और एनसी इस मामले को जब संगीनी तरीके से जो है वो ले रही है। एजाज जान से सवाल पूछते हैं और उससे कुछ जवाब तलब की करने की कोशिश करते हैं। इस वारदात से जुड़े हुए कुछ अहम जो इश्यूज़ हैं उन पर जो है वो बात करेंगे और पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब वारदात हुई और क्या कुछ हुकूमत की अगली हिकमत अमली होगी इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। एजाज साहब, सरकार बनते ही उमर साहब ने नरेंद्र मोदी साहब के लिए बोला था कि बीजेपी को एतमाद में लेंगे तो तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिर्फ आज की ही वारदात नहीं, इससे पहले भी ट्राइबल्स के साथ ऐसा है, वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी। तो क्या लगता है आपको कि एतमाद जो है वो टूटने का वक्त आ चुका है? देखिए, एतमाद का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है जिसमें एक गरीब घर का बेकसूर बच्चा जिसको एक शख्स गोली मारता है और वो सिविल ड्रेसेस में होता है। आप खुद सोचिए कि अगर एक सिविल आदमी गन लेके आएगा तो हर आदमी डरेगा। अगर वो यूनिफॉर्म में होता तो शायद इतना हम नहीं कुछ होता। तो ये इस चीज़ को साफ वाज़ह करता है कि गवर्नमेंट ने जो ख़ास करके मैं कहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट में खुले गुंडे जो है वो छोड़े गए हैं, जो अपनी गुंडागर्दी से गरीब आदमियों का, अब जिसके घर का चिराग बुझा वही ये जानता है कि क्या हुआ उसके साथ। कल मियां मेहर अली साहब जो है ये गवर्नर साहब से वहाँ मिले, इन्होंने अपनी बात गवर्नर साहब से रखी और तमाम जितने भी लोग हैं हम जो है इसको कंडेम्ड करते हैं इस वाक़या को। और मेन अगर इसका रीज़न मुझे लगता है कि ये कहीं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो और क्योंकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं ग्राउंड पे और वो इस तरीके के हालात पैदा करती है कि कम्युनिटीज़ में एक डिवीज़न हो और उस डिवीज़न से वो जो है वो वोट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत है। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी, दूसरी इंक्वायरी, मैं नहीं समझता इसमें इंक्वायरी की कोई ज़रूरत है। इसमें सीधा 302 बुक करके उसको जिसने भी ये किया है उसको 302 में बुक करके
उसको अंदर करना चाहिए, ट्रायल उस पर चलना चाहिए। सामने का वाक़या है। मेरी सुबह भी मियाँ साहब से जो है बात हुई, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे डिटेल पूछी। उनने भी कहा कि आप ये बहुत गलत हुआ है और पार्लियामेंट में वो इसके लिए बात करेंगे, दिल्ली में जो आला क़यादत है उससे बात करेंगे। मुझे लगता है इन सब कार्रवाइयों से लोगों को जो है अब एक जो ट्रस्ट होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट जो है टूटा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। बाकी जमात जो लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अपने ही मुल्क में आज अपने ही लोग, ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, उनको दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। ट्राइबल्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? कश्मीर में पहले ट्राइबल्स गायब हुए, जम्मू में भी ऐसा ही हुआ है। ट्राइबल्स का एक कल्चर है, एक तहजीब तमदन है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से रहते हैं और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में फैले हैं। आपने कहा कि डर पैदा करने के लिए इलेक्शंस के लिए हो रहा है, पर इतने बड़े ट्राइब पर हाथ मारना जो पूरे भारत में है, ये तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। देखिए, आंदोलन नहीं, ये ट्राइबल जो लोग हैं, हम लोग बड़े दूर दराज इलाके में रहते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखेंगे उन जगहों पे रहते हैं जिन जगहों पे आम जो जीवन अपना अपना ज़िंदगी बिताना बड़ी मुश्किल है। और ट्राइबल एक सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए कि भाई ये कहीं भी आपको अवेलेबल होगा। और ट्राइबल जो है उसके पास वो निहत्था होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, ना उसके पास बंदूक होगी, ना उसके पास कुछ होगी, बेचारा अकेला। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके पास होगी तो एक गाय होगी, एक बकरी होगी, एक भैंस होगी, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं। ये एक सॉफ्ट टारगेट है। मैं समझता हूँ जहाँ कहीं भी ट्राइबल्स की जो ये हमारी बस्तियाँ हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इनके ज़मीनों के हकूक़ इनको नहीं मिल रहे हैं। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? आप अगर देखेंगे जंग में भी सबसे ज़्यादा जो है रोल ट्राइबल्स का रहा। आप अगर मिलिटेंसी में देखें 90s में जितने लोगों ने शहादत दी, जितने बच्चों ने शहादत दी, उसमें ट्राइबल लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों की इम्पोर्टेंस है, हम एक्स्ट्रा किसी से नहीं मांगते। जो हिंदुस्तान के दायरे के अंदर जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए और उसके लिए जो है हम सब पाबंद हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई जो होगी। और जो लोग नफ़रत की सियासत फैला के ये कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह उनको खुद वो वक्ती अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में उनके लिए कोई छूट नहीं होगी। ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है वो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है पूरे भारत में, और आपके मुताबिक क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या कोई बिल पास करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए या कुछ और? देखिए, सबसे पहले इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ट्राइबल लोग जो हैं वो गर्मियों में एक जगह रहते हैं, सर्दियों में दूसरी जगह रहते हैं। और इतनी बदकिस्मती की बात है, जिस ट्राइबल ने अपनी गाय बकरी यहाँ से लेके ठंडे इलाके में जानी हो या गर्म इलाके में जानी हो, तो बेचारा जब गाड़ी में अपने मुल्क में अपनी गाड़ी में बैठता है, उसको रास्ते में डर होता है और वो कुछ गुंडे जो सड़कों पे खड़े हैं वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। भाई अगर सारे ट्राइबल्स के साथ ये करेंगे तो कहाँ से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कैसे चलेगी? आप देखिए, जितना भी जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, जो मिल्क है, वो सब ट्राइबल्स के पास ही है। यही जो है मेहनत करते हैं। कौन इस गर्मी में अपनी गाय भैंस को लेके जंगल में जाएगा? कौन वहाँ पे जाएगा? ये लोग वहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं और रातों के सड़कों पे रहते हैं। आज यहाँ पे घर है, कल कहीं और बैठ रहा है, टेंट में बैठ रहा है। अब तो टेंट भी नहीं मिलता इनको। लेकिन उसके बावजूद जब इतनी मेहनत करने के बाद अपने ही मुल्क में, अपनी ही रियासत में डर का माहौल। आज अगर किसी को अपनी यहाँ से 2 गाय कहीं लेके जानी हो, वहाँ पे अगर उसके पास यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ गर्मियों में कहीं जाना चाहे, उस बेचारे को डर। पहले 10 दिन उसको डीसी दफ्तर घुमाया जाता है, फिर तहसीलदार के दफ्तर में उसको घुमाया जाता है, और फिर अगर कोई थोड़ी सी आवाज़ उठाए तो परवेज़ की तरह उसको जो है सुला दिया जाता है कि ये आवाज़ ना उठाए, और उसके ऊपर अलग अलग इल्ज़ाम उठाए जाते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम पीसफुल तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैंने जो हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने भी यही हमें हुक्म दिया है कि डॉक्टर साहब से बात हुई, फारूक साहब से, उन्होंने भी ये कहा कि सबसे पहले अमन शांति रखनी है। मियाँ साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा भाई अमन जो है सबसे पहले करना है, कोई किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो बात कर रहे हैं, अपनी जगह चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर हमें जो है बड़ा सीरियसली नोट जो है वो लेना चाहिए। चलते हुए रास्ते पर लोगों को गोलियां मारी जाती है, पहाड़ी इलाकों में घरों से निकाला जाता है, फिर लोग गायब होते हैं, फिर लाशें मिलती है, और अस्पतालों में पेशेंट्स तक को जो है वो लापरवाही से मार दिया जाता है। हुकूमत आपकी है इस वक्त, लॉ आर्डर इसमें कितना जो है वो जिम्मेदार है? देखिए, हुकूमत हमारी ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस हो गई, ये सब जो है ये केंद्र सरकार के अंडर आती है, एलजी साहब के अंडर आती हैं। और मुझे जो लगता है इसमें सबसे बड़ी ये है कि
एलजी साहब को भी ग्राउंड का फीडबैक मिलता नहीं है लोगों की तरफ से कि लोग किस मुश्किलात में हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर फ़ौरन से फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार है उसके ऊपर ऐसा उसको एग्जाम्पल मिलनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी कोशिश ना करे। कि कत्ल की जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। परवेज़ भाई अल्लाह ताला उन्हें जन्नत मग़फ़िरत करे। वो कल शाम को जब यहाँ से निकले 2-3 दिन पहले, तो बाइक पे सिविल लोगों ने उनका पीछा किया। तो कोई भी अगर पुलिस के यूनिफॉर्म में होते तो वो रुक जाते, पर अगर आप सिविल ड्रेस में पीछा करोगे तो वो तो भागेगा। तो ये पुलिस की गलती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो बात की हैं, और हम कल 3 एमएलए जो एलजी साहब को मिले, हमें एलजी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी फेयर प्रोब जो होगी वो होगी, और उन्हें हमें बड़ा सेटिस्फाई किया कि हम जो करेंगे बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। हमने सिट बनाई है, बाकी जो सिट के अफसर हैं हमें उनसे भी तवक्का है कि वो इंसाफ करेंगे। बाकी जो हुआ है वो सबके सामने है, वो छुपाया नहीं जा सकता है। सर, क्या परवेज़ की कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या कोई और वजूहत हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों को, या फिर पुलिस जो सिविल ड्रेस में थे उनको हायर किया गया था? पुलिस को तो सिविल ड्रेस में, जो हमने भी सुना, आपने भी सुना, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, उन्हीं ने ऐसा किया है। सिविल ड्रेस में देख के वो भागे। सिविल ड्रेस में अगर आप चल रहे होंगे, अगर आपके पीछे भी सिविल ड्रेस में कोई बंदूक लेके आएगा तो आप भी भागेंगे। हमारा यही है कि कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए। हमने एलजी साहब से भी कल बात की है, 3 एमएलए ने, उन्होंने भी हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बाकी जान साहब ने बता दिया। ट्राइबल कम्युनिटी का क्या रहेगा हुकूमत से अलग रहकर? अगर हम बात करें, क्या स्टैंड रहेगा ट्राइबल कम्युनिटी के? क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी? अब स्ट्रेटजी क्या है, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो हम हुकूमत से बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं है, एलजी साहब के पास है। एलजी साहब से बात करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, दिल्ली में बात करेंगे। जितना है ट्राइबल के लिए खड़े रहेंगे।